मैम, जिस तरीके से एक और शर्मनाक मामला आया है यूपी के कन्नौज से, एक समाजवादी पार्टी जो नेता है नवाब सिंह यादव, जो डिम्पल यादव के करीबी बताए जा रहे हैं, अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं, ये पूरा मामला है जो एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, जो मोहित खान का मामला था अयोध्या के बाद। उसके बाद एक और सपा के नेता का जो मामला है कि नाबालिग लड़के के साथ 15 साल की लड़की के साथ जो रेप करने का मामला है, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही बलात्कार और उसका पोषण ये लिखा हुआ है। ये वही लोग हैं, गायत्री प्रजापति आपको याद होगा, ये वही लोग हैं जो बलात्कार होने के बाद जब लड़कों को सजा होती है तो कहते हैं लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो इस पार्टी के पूरे नस नस में यही है कि बलात्कार और उस बलात्कारियों का जो है वो संरक्षण करो। पहली बात, ये इतनी शर्मनाक घटना है कन्नौज की, नवाब सिंह यादव, और आपने कहा कि करीबी नहीं है, स्पष्ट बात बोलिए। डिम्पल यादव के प्रतिनिधि नवाब सिंह यादव, डिम्पल यादव के दाहिने हाथ, राइट हैंड नवाब सिंह यादव, ऐसे बोलिए। अब तो सपा जो है वो पल्ला झाड़ रही है कि वो तो काफी पहले हमारे नेता हुआ करते थे, जब गलती हो गई तो पल्ला झाड़ दिया। अगर आपके करीबी ये नेता नहीं थे, अगर ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, तो आप समझिए कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के ये कितने करीबी रहे हैं, और समाजवादी पार्टी में एज ए पार्टी, इन अ पार्टी, इनका कितना पैठ रहा है। अखिलेश यादव जो आज भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से हमारे यूपी में हमने जो रथ यात्रा रोक ली, इनकी विजय यात्रा रोक ली भाजपा की, कि इनको बहुमत नहीं आया। हर बात पे आजकल ट्वीट कर देने वाले, उनका ट्वीट कहाँ है? उनका ट्वीट अयोध्या मामला आपने उठाया, उनका ट्वीट आया अयोध्या मामले में एक नाबालिग बच्ची, उस पे वो क्या कह रहे हैं? डीएनए टेस्ट। कितनी इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो और हो ही नहीं सकती है। और उज्जैन टेलीकास्ट तो पूरी दुनिया ने देखा है, नवाब सिंह यादव ने क्या किया उस स्कूल में बुला करके उस बच्ची के साथ, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। अब इसमें भी अगर वो प्रूफ मांगने लगे कि ये एआई जनरेटर या कुछ भी कह सकते हैं, जब संरक्षण ही करना है तो झूठ, कितना भी झूठ बोल करके कर देंगे। तो अब ये देखना है कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव का ट्वीट कब आ रहा है और वो अपने पार्टी का डीएनए कब बदल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है मैम कि अयोध्या और उसके बाद जो यूपी में इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसके बाद जिस तरीके से बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी समाजवादी पार्टी, उसके बाद एक के बाद एक नेता जो है समाजवादी पार्टी के, इस तरह के जो बलात्कार और गुंडई और जमीन कब्जाना जो मामला है, पहले मोहित खान का आया, अब ये नवाब सिंह यादव का आ रहा है कन्नौज के अंदर, ये क्या लग रहा है कि थोड़ा सा हिम्मत बढ़ गई है समाजवादी पार्टी के कि सीट जीत गए, सरकार बनने वाली है 27 के अंदर? पावर जो है, जो सत्ता का पावर विशेष रूप से, वो दिमाग को बौरा देता है। काफी समय से समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रही है। अरे अखिलेश यादव, सीधी बात, जब तक पिताजी का संरक्षण था बन गए। मुलायम सिंह यादव के अलावा राजनीतिक जो है विशेषता कह लें, एक मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव की और क्या है? कुछ नहीं है। वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, इसलिए वो आज सपा के अध्यक्ष भी हैं और आज वो मुख्यमंत्री हैं। और 27 की बात की, 27 में ये तो नहीं आने वाले, वो बाबा ही आएंगे। मैं आज आप कहीं रख सकते हैं लिख करके, तो लिख ले। इनके साथ हुआ यही है कि बहुत दिन से तो मलाई खाने को मिली नहीं है, अब मलाई देखे तो हवा गए। बस लग रहा है समेट करके हर भूमाफिया की आपने बात की, आपने अयोध्या वाला मामला बोला, आप सोचो कि एक विद्यालय वो कोई ऐसी जगह तो नहीं होती है कि सुदूर इलाका है, वैसी जगह तो नहीं है। इतने लोगों के बीच में वो बच्ची जो अपनी बुआ के साथ आती है, बुआ के साथ रहते हुए जो इतनी धृष्टता कर सकता है, उसको मैं तो मान ही नहीं सकती कि बिना संरक्षण के वो कर सकता है। तो अकल जो है ना, अब सपाइयों की ठिकाने पे नहीं है, लेकिन अभी भी सरकार बाबा की है और बाबा का तो लठ बजेगा और ऐसा बजेगा कि 27 में ना ये सपाई जो सोच रहे हैं कि कुर्सी हासिल कर लेंगे, ये नहीं होने वाला है। कुछ खबरें आ रही है कि जो गर्ल्स कॉलेज जिसके अंदर वो अटेम्प्ट टू रेप हुआ, वो जो 15 साल के नाबालिग बच्चे के साथ, वो भी अखिलेश यादव के टाइम बनाया था उन्होंने, नवाब सिंह यादव ने खुद ये स्कूल चलाते हैं, बच्चियों का स्कूल चला रहे हैं, और इसी स्कूल के अंदर जो एक पवित्र जगह है, वहाँ पर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। और कुछ समाजवादी पार्टी के ऐसे ट्वीट आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये षड्यंत्र है, समाजवादी पार्टी को, नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। राजनीति इतनी घटिया भाजपा की नहीं हुई है कि 12 साल, 13 साल और 15 साल की बच्ची को सामने लाए और कहे कि
उनको आधार बना के उनके कंधे पे बंदूक रख करके उनसे ये कहलवाए कि मेरा बलात्कार हुआ है या मेरे बलात्कार का प्रयास हुआ है। राजनीतिक स्तर भाजपा का इतना घटिया नहीं हुआ है। गेस्ट हाउस कांड वाले ना ये लोग हैं, लड़कियां गुड़ हैं, लड़के चीटी हैं, ये बयानबाजी करने वाले ये लोग हैं। संसद में बैठ करके औरतों को परकटी कहने का संस्कार लेने वाले ये लोग हैं। इनको शर्म नहीं आती? अखिलेश यादव कहना नहीं चाहिए आप भी एक बच्ची के पिता हैं, नहीं कहना चाहिए। आगे अब मैं और क्या कहूँ, क्योंकि मेरे ना तो संस्कार इतने घटिया और इतने गिरे हुए हैं कि उस 21-20 साल की बच्ची को लेकर के मैं कुछ गलत कहूँ, लेकिन आपका संस्कार, मैंने तो रोक लिया खुद को, आप किस किस को कहाँ कहाँ और आप किस किस का मुंह रोकेंगे, अब आप ये समझ लीजिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे? आप खुद एक महिला हैं, 12 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ, उसके बाद अभी 15 साल के बच्चे के साथ जो ये अटेम्प्ट टू रेप का जो केस आ रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता नाम आ रहा है उनका, क्या चाहेंगे आप? खुद महिला हैं, क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि एक नज़ीर बन जाए ऐसे समाजवादी पार्टी के जो असामाजिक तत्व हैं, गुंडे हैं, थोड़ा सा नज़ीर मिल जाए? योगी जी तो करेंगे ही, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट भी लेटेस्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध जितने भी भारतवर्ष में होते हैं, जिन जिन राज्यों में, सबसे क्विक और सबसे ज़्यादा न्याय दिलाने में कोई स्टेट अगर अव्वल है तो वो योगी बाबा का यूपी है अभी। तो हम तो इससे तो बिल्कुल ही बेफिक्र हैं। एक गुजारिश है योगी बाबा से कि वो ये बात, अब इस बात को समझ ले, आत्मसात कर ले कि सपाइयों की जो अकल है ना वो डिरेल हो गई है और वो सत्ता के मद में अब चूर हो रहे हैं। तो इनके सत्ता के मद को कैसे घटाना है, कौन सा नींबू पानी पिलाना है कि इनका नशा उतर जाए, अब ये देख ले। और एक स्त्री होने के नाते यूपी में ही रहती हूँ, उम्मीद भी है, विश्वास भी है, और पक्ष हो या विपक्ष हो, स्त्री का मामला ऐसा है, स्त्री अस्मिता का मामला ऐसा है कि जब स्त्री होती है ना तो वो बहुत नहीं देखती है पक्ष कौन है विपक्ष कौन है। अखिलेश यादव से भी ये विनती है कि बलात्कारियों के डीएनए टेस्ट को लेकर के प्रूफ मांगने के बजाय कार्रवाई करे, अपने नेताओं पे कान उमेठे, लात मारे और अपने पार्टी से बाहर निकाले और ममता बनर्जी की तरह ना करें और सही मायने में ठोस कदम लें। तो ये बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। नवाब सिंह यादव के ऊपर भी, वो उनका स्कूल है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, योगी जी को बुलडोजर चलाना चाहिए। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलती हूँ, बुलडोजर कार्रवाई, जनता के बीच में भी बड़ा भ्रम होता है कि जो गलत करता है उस पर बुलडोजर चला दो। ऐसा नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है सबसे पहली बात कि जो भी अपराधी जिस वजह से कुछ कारण दिए गए हैं कोर्ट के, इसमें अगर वो कल्प्रिट हैं तो सजा के तौर पे, उनको सबक सिखाने के तौर पे उसी एरिया में बुलडोजर चलता है जो अवैध कब्जे में है। तो कोई वैध जगह पे बाबा का बुलडोजर नहीं चल जाता है। और स्कूल का मामला है, बना है सपा में, जिसने एक भी तो ढंग का काम नहीं किया है, एक भी लीगल काम तो किया नहीं होगा, तो आई एम 100% श्योर कि पक्का इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा। तोड़वाएं और सिर्फ बुलडोजर ना चलवाएं। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा, अब अखिलेश यादव कैसे डिफेंड करेंगे अपने नेता को? पहले मोहित खान को बोल दिया कि डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करा लो, अब तो वीडियो आ गया, उसके अंदर वीडियो के अंदर दिख रहा है अदंग अवस्था में वो लेटा हुआ है। अब डिम्पल यादव, अखिलेश यादव क्या बोलेंगे? बोल तो दिए कि सपा का पूर्व कार्यकर्ता है, कर तो दिया डिफेंड। इनको मणिपुर अब प्रज्वल रेवन्ना छोड़ करके कोई याद आता है? इनको तो अरे कोलकाता की भी जो डॉक्टर के साथ विभत्स घटना हुई है, इनको तो ये भी नहीं दिख रहा है। ये एक ही ये पार्टी का जो कहते हैं ना कि जिसका मूल क्या है, इनका बेस क्या है, सिर्फ इनका बेस है जनता के विरुद्ध काम करना, स्त्री विरुद्ध काम करना और भूमाफियों का साथ देना और बाकी माफियाओं का साथ देना। इनका मुंह नहीं है, ये कुछ नहीं बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए।